तमिलनाडु में चुनाव नहीं होते अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय 2021 से अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ पंचायत चुनाव लंबित भी है अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर के माननीय विपक्ष के लोग पंचायत के मुखियाओं को सड़कों पर उतारने पर अपने कार्य योजना भी बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पंचायत चुनाव कराओ, पंचायत चुनाव कराओ अध्यक्ष महोदय। दूसरी तरफ से ट्रिपल टेस्ट को भी लागू करो, हेड भी मेरा टेल भी मेरा, दोनों अपने पास रखने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय 2021 से ये चुनाव लंबित होने की वजह से केंद्र के कई हमारे जो हिस्सेदारी है उसमें जो हमें आर्थिक सहायता मिलती है वो रुक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। लगभग 700-800 करोड़ रुपए का अभी तक केंद्र की सहायता हमें रोक दी गई है अध्यक्ष महोदय। और ट्रिपल टेस्ट में समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, और उससे मुझे लगता है राज्य सरकार को और आर्थिक हानि होगी अध्यक्ष महोदय। और तत्काल इसलिए हम लोगों ने और सभी राज्यों के साथ किया, और इसको हम लोग आगे इसका आकलन करते हुए निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन फिलहाल राज्य को आर्थिक नुकसान भी ना हो, और आने वाला समय में अभी सदन यहाँ पर पूरा सदन है अध्यक्ष महोदय, यहाँ ओबीसी का आरक्षण कहाँ है अध्यक्ष महोदय, लेकिन सभी ओबीसी के सदस्य हैं यहाँ पर अध्यक्ष महोदय। ऐसे नहीं है कि आरक्षण बगैर उनको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और यहाँ तो वैसे भी अध्यक्ष महोदय ओबीसी बहुलता क्षेत्र है भी, आरक्षण मिले या ना मिले वो चुन के तो आएंगे ही आएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि महोदय अगर सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है तो आज जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है वो ओपन करना, अर्थात उसको जनरल ट्रीट करना। तो आज जो पंचायत चुनाव में यहाँ के पिछड़ी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है, जो आरक्षण मिल रहा, वो सीधे शून्य हो जाएगा, और झारखंड राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों का हक और अधिकार मारा जाएगा। निश्चित रूप से उसमें महोदय समय की जहां तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो टेस्ट, जो कमीशन ट्रिपल टेस्टिंग के लिए जो कमीशन, जो महोदय एक मिनट ऑब्जेक्टिव महोदय एक मिनट महोदय, जो समय की बात कहा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट कहा गया कि ट्रिपल टेस्टिंग के लिए जो कमीशन का गठन होगा उसको मात्र 2 महीने के अंदर एम्पिरिकल डाटा को उसका स्टडी करके देना। तो 2 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, 2 साल बीत चुके हैं। 2 महीना यहाँ के 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों के माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें हाउस होल्ड सर्वे होना है अध्यक्ष महोदय। 3.25 करोड़ का पॉपुलेशन है इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, और 2 महीने में ये चीजें, अभी कोरोना भी हम लोग क्यों इसको डिले किया, हमारी इच्छा नहीं या सरकार की इच्छा भी नहीं होती है कि ये प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो रुके अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसके लिए चूंकि हम देश में कोरोना भी था अध्यक्ष महोदय, कई चुनाव टाले गए, कई राज्यों में भी टाले गए अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब सामान्य ही हुई है और पंचायत के लोग भी, पंचायत के जनप्रतिनिधि भी काफी निराश है अध्यक्ष महोदय पंचायत चुनाव ना होने की वजह से, इस वजह से अध्यक्ष महोदय ट्रिपल टेस्ट और उसकी जो कमेटी है उसकी भी कमेटी भी बनेगी, तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी, आप इसमें पूरक नहीं रहता है, आप चंद्रवंशी जी जानिए रहे मुख्यमंत्री है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की घोर अभाव है। साथ ही लंबे समय से विभागीय अंतर जिला हस्तांतरण और संदर्भित शिक्षकों का पदस्थापन का मामला लंबित है। कई शिक्षक अपने गृह जिला में पदस्थापन विभिन्न कारणों से कराना चाहते हैं। इसका कारण है कि कई जिलों में परिवार अलग अलग हिस्सों में पदस्थापित है। इसमें कई शिक्षक राज्य सेवा में है तो कई केंद्रीय सेवा में पदस्थापित है। इन अंतर जिला हस्तांतरण के कारण कई शिक्षक अपने स्वास्थ्य संबंधित कारणों से परेशान है, जबकि अभी देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अधिक पदस्थापित है, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे शिक्षक अपने गृह जिला और अंतर जिला हस्तांतरण और पदस्थापन की प्रत्याशा में लंबे समय से है, परंतु अंतर जिला हस्तांतरण की नियमावली न बन पाने तथा आज तक अधिसूचना जारी नहीं होने का उक्त तथ्यों में बाधा हो रही है। राज्य सरकार को अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करते हुए
शिक्षकों के गृह जिला व अंतर जिला स्थानांतरण में उचित निर्णय लेनी चाहिए। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के गृह जिला और अंतर जिला स्थानांतरण हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी जो व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, पूर्व की व्यवस्था यहाँ चल रही थी अध्यक्ष महोदय, और इसमें अध्यक्ष महोदय अंतर जिला शिक्षकों का जो ट्रांसफर था अध्यक्ष महोदय, उसमें काफी कठिनाई थी अध्यक्ष महोदय, और हमारे सामने भी कई विषय आए हैं अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी भी होगी कि सरकार अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अध्यक्ष महोदय नई नीति बना रही है अध्यक्ष महोदय, और लगभग ये आखिरी चरण पर है। बहुत जल्द इस पर हम लोग अधिसूचना जारी करेंगे। ठीक, स्पष्ट उत्तर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद महोदय। केवल महोदय इसलिए कह रहे हैं कि लगातार कई महीनों से अखबारों में बहुत जल्द तो आप ही के बात पर तो हुआ ही। ठीक है माननीय सदस्य सुरेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के आंदोलन में अग्रणी नेता में शुभार शहीद निर्मल महतो जी, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद सुनील महतो जी की मौत स्वाभाविक नहीं है, और लोगों ये घटना निर्मल महतो जी की 8 अगस्त 1987 चमरिया गेस्ट हाउस, शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या 28 नवंबर 1977 को सिजुआ में, और शहीद पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या 4 मार्च 2007 को बागुड़िया में हो गई। लोगों की और आम धारणा और आम मान्यता है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश रहा है। क्या सरकार अपने इन नेताओं की हत्या की जांच भारत सरकार की एजेंसी एनआई से कराने की इच्छा रखती है? मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सुदेश महतो जी ने राज्य के वीर सपूतों के संदर्भ में सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये नीतिगत सवाल नहीं बनता है अध्यक्ष महोदय, फिर भी अगर जिज्ञासा है मैं बताना चाहूंगा इस पर थोड़ा जो संक्षिप्त ये आई है। अध्यक्ष महोदय, शहीद निर्मल महतो जी के घटना को लेकर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है अध्यक्ष महोदय, और इनको मालूम भी होगा शायद सुनील महतो जी की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई भी कर रही है अध्यक्ष महोदय, और शहीद शक्तिनाथ महतो जी की हत्या लगभग 77-78 के ये में हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, अभी जो है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, वैसे ये नीतिगत सवाल नहीं बनता है। जब सवाल सुरेश जी, जब सवाल नीतिगत नहीं है और जब आप मोटा मोटी दे ही दिए तो उसमें पूरक कुछ बचता है, पूरक नहीं बचता हमको लगता है। कहना चाहता हूं ये नीतिगत से ज्यादा महत्वपूर्ण भी है इस प्रदेश का, और खासकर मुख्यमंत्री जी को तो स्वीकार करना चाहिए। ये तीनों नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी नेता रहे, एक तो अध्यक्ष भी रहे, पूर्व सांसद रहे। परिस्थितियां कभी भी पॉलिटिकल हत्या होती है, ये पूरे राज्य के लिए है, देश के लिए भी है। पॉलिटिकल हत्या में केवल हत्याकर्ता को पकड़कर जेल डालना नहीं, कभी भी कोई साधारण हत्या होती नहीं है, उसके पीछे साजिश हमेशा होती है। तो इस साजिश का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो उसको न्याय उस परिवार को कभी नहीं मिलेगा। ये मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी, तो जिस रूप से जवाब अब कुछ बोलिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। इसमें भी जवाब देना नहीं, जवाब मतलब जांच तो ऑलरेडी है, तो अध्यक्ष महोदय जांच आने के उपरांत कई चीजें तो स्पष्ट रूप से आ भी रही हैं अध्यक्ष महोदय। शहीद निर्मल महतो जी के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा भी गया है अध्यक्ष महोदय, जो पति पत्नी थे उन लोगों को पकड़ा भी गया, सजा भी हो चुका है अध्यक्ष महोदय। तो ये ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि प्रशासन या शासन उसको नजरअंदाज करती है अध्यक्ष महोदय, और ये हमारे चूंकि हमारे ही नहीं राज्य के सर्वोपरि नेताओं में से रहे हैं, तो इसके प्रति कोई गंभीर ना हो ऐसा नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य मत अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न अनुदायिक इकाइयों के तथा बीसीसीएल, बीएसएल, ईसीएल एवं अन्य संस्थानों द्वारा रैयतों की जमीन अधिग्रहण किया गया,
परंतु लंबे समय के बाद भी इस जमीन अधिग्रहण जमीन पर उपयोग नहीं किया गया और रैयतों को होकर परेशान हाल में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विस्थापित परिवार के हित में नीतिगत निर्णय लेते हुए क्या ऐसे अधिकृत भूमि जिसका उपयोग वर्षों से नहीं किया जा रहा है वैसे जमीन रैयतों को वापस दिलाने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही भी केंद्र एवं राज्य सरकार के खनन कार्य के अधिग्रहण भूमि पर खनन कार्य हो जाने के बाद उपरांत खनन भूमि को लेबलिंग कर सिंचाई युक्त भूमि का विकास विकसित कराए जाने के बाद व्यवस्था नियमावली शर्तों के यह प्रावधान किया गया है कि परंतु बीसीसीएल इस नियमावली के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। खनन कार्य हेतु होने के बाद में खनन भूमि पर यूं छोड़ दिया जाता है जिसके कारण कई बड़े घटना घट चुकी है। शर्तों के अनुसार खनन कार्य के बाद भी उपयुक्त भूमि का फसल पैदावार को लायक बनाते हुए उस भूमि के रैयत लोगों को वापस करना चाहती है। सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त दोनों विषयों पर नीतिगत निर्णय लेते हुए खनन कार्य के संपूर्ण होने के बाद भी खनन भूमि को विकसित करते हुए मूल रैयतों को सौंपने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय टुल्लू महतो जी ने बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल कोयला खनन कंपनियों के विषय में भूमि अधिग्रहण, उनके मुआवजा और जमीन वापसी संबंधित सवाल पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कंपनियां अध्यक्ष महोदय जो जमीन लेती है अध्यक्ष महोदय वो कोल बेरिंग एक्ट के माध्यम से लेती है अध्यक्ष महोदय, और कोल बेरिंग एक्ट भारत सरकार का कानून है अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का नहीं। और पूर्व में जो हमारे विपक्ष में अभी बैठे हैं इन्हीं लोगों ने जो नियमावली बनाई है अध्यक्ष महोदय वो भूमि वापसी की नहीं बल्कि उसको उन जमीनों को जो उपयोग नहीं है उसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अभी तत्काल उसी का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। और इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत कम होती है अध्यक्ष महोदय, और मैं इनको आश्वस्त करूंगा इस विषय पर हमारी चिंताएं हैं। और कोल बेरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम को विस्तृत रूप में स्टडी करते हुए उसकी वैधानिक राय ली जाएगी अध्यक्ष महोदय। तदुपरांत इस पर कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। हो गया ढुल्लू जी। अध्यक्ष महोदय, ये कोल बेरिंग एक्ट में उसमें प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि कोल बेरिंग एक्ट के तहत अगर जिस जमीन को हम अधिग्रहण किए वो जमीन में अगर हम कार्य नहीं किए या तो जमीन रैयतों को वापस कर देना चाहिए या तो उसका नौकरी या मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन हम अधिग्रहण करने के बाद अध्यक्ष महोदय उसमें हम ओबी गिरा दे रहे हैं, उसका खेती लायक हम रहने नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उस जमीन में हमारा कोई अधिकार ही नहीं बनता है, मुआवजा नहीं मिलता, नौकरी भी नहीं मिलता, जमीन भी अधिग्रहण कर लिया। आप संक्षेप में मुआवजा और नौकरी का बात बोले। अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिकृत जमीन दाताओं का या जिससे अधिकृत किया गया है जी उसमें नौकरी और मुआवजा है ना, उसको तो नौकरी अध्यक्ष महोदय नौकरी या मुआवजा मिले या तो जमीन वापस करे। ठीक ठीक। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा अभी फिलहाल जो पूर्व में इन्हीं की सरकार ने उसको भूमि वापसी करने का निर्णय नहीं लिया है, इसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है। और हम अभी मैंने इनको पहले भी बताया कि भूमि अधिग्रहण और कोल बेरिंग एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उनका विस्तृत रूप से आकलन कराकर वैधानिक उसकी राय लेकर हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। चलिए।
धन्यवाद दे दीजिए, हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ, विषय जी से कोई क्वेश्चन नहीं करता। विषय गंभीर है, गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने अध्यक्ष महोदय, मेरा हो गया। वो तो आश्वासन दिया आपको, आश्वासन दे दिया आपको। आप उसमें दो नहीं होता है, हो गया आपका। एक छोटा सा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से हम जानना चाहेंगे कि ये कोल फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी घटना हो चुका अध्यक्ष महोदय, जो गजनीकांड हत्या का मतलब जो हुआ आपका बहुत बड़े बड़े घटना घट चुका, जो भूमि अधिग्रहण करने के बाद वहां से कोयला निकालने खनन करने के बाद उसमें बालू भराई बीसीसीएल नहीं करने के बाद बड़े बड़े घटना हो चुका अध्यक्ष महोदय। कहीं कहीं लोग अगर खदान के अंदर कोई अनलीगल माइनिंग कर रहा है या कोयला चुनने जाता तो बड़ी बड़ी घटना जो सैकड़ों लोग मर चुका अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि बीसीसीएल कोल इंडिया को ये निर्देश यहाँ से खास करके यहाँ से कुछ न कुछ तो यहाँ से निर्देश जाए अध्यक्ष महोदय, कि सरकार से निर्देश जाता है कि इस तरह का प्रावधान जो बालू भराई करने का जो निर्णय जो कोल इंडिया के जो प्रावधान में है वो बालू भराई करने हो गया बीसीसीएल के हो गया। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया को एक यहाँ से मान्य सदस्यों के भावनाओं के अनुसार और सरकार के नियम के अनुसार एक आग्रह जाए, वो क्या? अध्यक्ष महोदय, इसका निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस पर लगातार राज्य सरकार से कोल इंडिया को फटकार भी मिलती रही है अध्यक्ष महोदय। और इस विषय पर ये चूंकि केंद्र सरकार के सारे उपक्रम है अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का बस चले तो यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करा करके सारे माइनिंग करके निकल जाए अध्यक्ष महोदय, ये प्लान है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, परस्पर सामंजस्य बनाते हुए केंद्र सरकार के साथ भी जो यहाँ की समस्याओं का ये है समस्याएं हैं उनको एक विस्तृत रूप में इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसका एक कानूनी पहलू भी है और हम आपके पक्ष में है, आप चिंता मत कीजिए, इस विषय पर हम लोग निरंतर लगे हुए। मान्य बंधु तिर्की जी, हो गया बंधु तिर्की, मान्य बंधु तिर्की जी, हो गया। गुरु जी आपके पक्ष में है, बोलने का मतलब सब हो गया, बट उतना नहीं होता है गुरु जी, उतना नहीं होता है। बंधु महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव मान लिए, आपका सुझाव। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के अंदर खनिज संपदा, कोयला, लौह आवश्यक और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभिन्न जिलों में रैयती भूखंड पर पाए जाने वाले खनिज संपदा में अत्यंत कम राशि देकर उत्खनन कार्य किया जा रहा है। कोडरमा गिरिडीह जिला में स्थानीय ग्रामीणों के जीवन यापन का मुख्य आधार डिबरा स्क्रैप है, जिस पर रोक लगने में उन परिवारों से भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं नीतिगत प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के रैयती भूखंड पर उपलब्ध खनिज संपदा के उत्खनन में रैयतों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत फैसला लेंगे? पहला। दूसरा, डिबरा चुनने वाले मजदूरों का जीविका उपार्जन के लिए भी नीति निर्धारण करने के लिए फैसला नीतिगत निर्णय लेना चाहेंगे? ठीक। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ये सवाल इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है अध्यक्ष महोदय। 20 सालों में पता नहीं क्यों इसका निष्पादन नहीं हो पाया, ये चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक लोग, कई लोग उस क्षेत्र से भी आते हैं, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा, माननीय विधायक जी बंधु तिर्की जी को भी बताना चाहूंगा, सरकार राज्य के खनिज संपदाओं पर और उससे राज्य सरकार को, वहाँ के लोगों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, इसकी चिंता हमेशा करती है। और इस विषय पर अध्यक्ष महोदय स्पष्ट रूप से बता दूं, इसमें सरकार ने नीति निर्धारण कर भी लिया है और उसका निर्धारण कर अधिसूचित कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। और इससे आने वाला समय में जो डिबरा चुनने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको भी अध्यक्ष महोदय सही दाम मिलेगा, जो उसका काला बाजारी होती थी उसका भी, उस पर भी लगाम रहेगा, इसलिए ये अधिसूचित कर दिया गया है। मान्य सदस्य महोदय, ये तो कोडरमा में डिबरा चुनने वालों का मामला था, लेकिन जिन रैयतों का भूखंड से जो माइनिंग होता है
और उसको कम दर में माइनिंग किया जाता है, उसमें उसको सही तरीके से राशि नहीं मिल पाती है, वैसे उत्खनन जो हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या नीतिगत निर्णय लेंगे? क्या इसमें कोई नीतिगत नियम बनाएंगे कि जहां तक यहाँ पर चूंकि प्रदेश में आपका खनन होता है, रैयतों के साथ में जिस तरह से अन्याय होता है, तो इसलिए इसके संबंध में भी ये सुनिश्चित करना चाहे सरकार करेगी कि इस पर कुछ नीति बनाने जा रही है क्या? ठीक ठीक। अध्यक्ष महोदय, पूरे ढीवरा से संबंधित सभी विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। वो उसमें सभी चीजें हैं, जो लोग का जमीन, जिसकी जमीन पर खनन हो रहा है उसका, जो लोग निकाल रहे हैं उसका, उसकी मार्केटिंग क्या होगी, वो सभी चीजें परस्पर उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक ठीक। शून्यकाल। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो। अध्यक्ष शून्यकाल का सूचना लेने दीजिए। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 8,000 शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिलों में कार्यरत है, वे अपने गृह जिला में लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन करने की घोषणा की है, जिसमें केवल महिला शिक्षिका या वैसे शिक्षक जिनके पति पत्नी राज्य या केंद्र सरकार की सेवा में है, या यदि कोई शिक्षक असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसे ही अपने गृह जिला में तबादले का मौका मिल सकेगा। अन्य मामलों में गृह जिला स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए राज्य के वैसे सभी शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में करने की मांग करता हूं जो अन्य जिले में पदस्थापित हैं। माननीय सदस्य श्री आनंद कुमार ओझा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमहल प्रखंड अंतर्गत चंडीपुर जल्ला से लेकर के तेनुआ नाला, प्राकृतिक नहर, मंगलहाट तक, हरना डांगा नहर तथा उधवा प्रखंड अंतर्गत राधा नगर से आतापुर, शुक्रवासिनी झील, फरक्का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के क्षेत्र तक, पश्चिम बंगाल सीमा तक गज्जी नाला नहर है, जिनका चौड़ीकरण, गहरीकरण एवं पक्कीकरण नहीं होने के कारण स्थानीय कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित है। इसके निर्माण हेतु विभागीय सर्वेक्षण हो चुकी है, परंतु योजनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। अतः सरकार से मांग है कि उक्त नाला नहरों के चौड़ीकरण, गहरीकरण और पक्कीकरण कार्य की अविलंब स्वीकृति देते हुए स्थानीय कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। माननीय सदस्य ढोलू महतो जी, वही सवाल है आपका? वही सवाल है महोदय। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं महोदय, पर इसको करवाने का महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक, पढ़ी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खनन किए गए अधिग्रहण भूमि पर खनन कार्य हेतु करने उपरांत के कर भूमि को लेबलिंग कर सिंचाई भूमि को विकास कार्य हेतु किए जाने के व्यवस्था नियमावली के शर्तों का प्रावधान किया गया है महोदय, परंतु बीसीसीएल नियमावली के अनुसार कार्य नहीं कर पा, खनन कर कार्य खत्म होने के बाद खनन भूमि को छोड़ दिया जाता है। शर्तों के अनुसार खनन कार्य के बाद भी उपयुक्त भूमि को फसल पैदावार लायक बनाते हुए उस रैयतों को वापस करना चाहती है। सदन के माध्यम से खनन कार्य संपन्न होने के बाद भी भूमि को विकसित करते हुए मूल रैयतों को वापस करने का विचार रखती है। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदत्त ग्राम प्रधान पढ़ा राजा मानकी मुंडा का मानदेय अत्यंत कम है। ग्राम प्रधान पढ़ा राजा और मानकी मुंडा का मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उनके लिए जीवन बीमा कराने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण मुख्यालय प्रखंड के मुख्यालय से बिहार की सीमा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है अध्यक्ष महोदय, और चौपारण सीमा तक सड़क का मार्ग पूर्णतः घाटी से अवस्थित है, जिसके कारण अक्सर दुर्घटना होती है। चौपारण सामुदायिक अस्पताल में सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण कई बार पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। चौपारण से हजारीबाग की दूरी 60 किलोमीटर है। अतः सदन के माध्यम से चौपारण में ट्रामा सेंटर खोलने की मांग करता हूं सरकार से। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड ग्राम मंगरा खंबा संख्या 363/037, कल्याणपुर 267/810, गुआ 236 1516, उकामाड़ 253 1215 एवं कचनपुर में रेलवे पार पथ निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई एवं विकास कार्य बाधित हो रहा है।
अतः शून्यकाल के माध्यम से उक्त स्थान पर पार पथ निर्माण कराने के लिए सरकार से महाप्रबंधक रेलवे धनबाद को निर्देश देने का कष्ट किया जाए। माननीय सुश्री अम्बा प्रसाद स्वाभिश्व। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी प्रखंड में अवस्थित घाघरा डैम से लगभग 20,000 किसान सिंचाई कार्य हेतु लाभान्वित होते हैं, परंतु डैम के उचित रखरखाव के अभाव के कारण पानी का रिसाव सालों भर होते रहता है, जिससे डैम में पानी का ठहराव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से यह सरकार से मांग करती हूं कि घाघरा डैम से होने वाले पानी रिसाव को रोकने हेतु यथाशीघ्र डीपीआर तैयार कर मरम्मती का कार्य शुरू कराया जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला अंतर्गत पांकी प्रखंड में पैकेज संख्या GH17SP98, LO28 ग्राम सूर्यवन से 0 तक के EMJSY पथ का निर्माण कार्य मेसर सिल्डिया कंस्ट्रक्शन द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया गया था। उस सड़क में संवेदक द्वारा घटिया कार्य के जांच राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर NQM द्वारा की गई थी। जांचोपरांत ग्रेड 3 को उखाड़कर पुनर्निर्माण कराने का आदेश दिया गया था। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग पलामू द्वारा इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी संवेदक द्वारा आज तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है। मैं सरकार से घटिया निर्माण एवं लंबित कार्यशैली में लिप्त संवेदक मेसर सिल्डिया कंस्ट्रक्शन को काली सूची में डालकर किसी प्रकार की नई निविदा आवंटन से रोक लगाने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री बिरिंची नारायण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट में लगभग 40,000 ठेका मजदूर है महोदय, और बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में 400 के आसपास छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिसमें लगभग 10,000 ठेका मजदूर काम करते हैं महोदय, और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें जो सरकार के द्वारा दैनिक मजदूरी तय है वो राशि भी नहीं मिल पाती महोदय। इसलिए सदन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि कोई इस प्रकार की नीति बने जिससे कम से कम जो गरीब ठेका मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी चल सके महोदय। माननीय सदस्य श्री नारायण दास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवघर जिला के विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु विधि विभाग झारखंड रांची के पत्र संख्या 1435 दिनांक 29/7/2019 द्वारा नियुक्ति हेतु अधिवक्ताओं के पैनल की मांग की गई थी, जिसके आलोक में उपायुक्त देवघर के पत्रांक 917 दिनांक 3/11/2020 के द्वारा विधि विभाग झारखंड को विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु अधिवक्ताओं की पैनल भेजी गई है, परंतु आज दिनांक देवघर में नियुक्ति नहीं हो पाई है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति हेतु अविलंब आदेश निर्गत कराई जाए, ताकि विधिक न्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत कार्यों का संचालन यथासंभव सफलतापूर्वक हो सके। माननीय सदस्य श्री भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार के समय राज्य में जमीन ऑनलाइन एंट्री की गई थी, परंतु यह ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई। उक्त ऑनलाइन एंट्री में किसी और की जमीन किसी और के नाम दर्ज हो गई। ज्ञात हो कि जागरूक जो थे वो तो सरकारी दफ्तर में जाकर अपनी जमीन को ऑनलाइन चढ़वा दिए, जो निरक्षर थे वे लोग अपनी जमीन को ऑनलाइन नहीं चढ़वा पाए। फलस्वरूप ऐसे लोगों का जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। यदि समय रहते इस ऑनलाइन प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया तो झारखंडी अपने खतियानी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। अतः राज्य में झारखंडियों की जमीन की रक्षा हेतु गांव-गांव में कैंप लगवाकर ऑनलाइन एंट्री में हुए त्रुटि को सुधार कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिजाम कानगोई में इंडस्ट्रियल एरिया में अविभाजित बिहार के समय से उद्योग की स्थापना हेतु जमीन निवेशकों को उद्योग लगाने हेतु आवंटन किया गया था। वहाँ पर महोदय उद्योग भी लगे
उसके बाद जब झारखंड अलग हुआ तो सारे कल कारखाने बंद हो गए। हजारों की संख्या में जो है हमारे मजदूर भाई बेरोजगार हो गए और सारे जो कल कारखाने बंद हैं। महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो जमीन है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बिहार से जो वहाँ पे जो बिस्कोमान भवन है वहीं से केंद्रित है और बिस्कोमान भवन जो आज भी बिहारी लोगों को बाहरी लोगों को जमीन बेच रहा है महोदय, जिसमें झारखंड का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी भी यही हैं, मैं सदन से मांग करता हूँ कि महिजाम जो कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जो डेवलपमेंट है वहाँ पे अगर सरकार प्रयास करेगी महोदय तो काफी अच्छे से हम लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो सरकार के माध्यम से मैं कहूँगा जो ये जो त्रुटि है बिस्कोमान और झारखंड के पर जो दूर करके झारखंड सारे इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेकर महोदय वो इंडस्ट्री एरिया को वहाँ चालू करे और रोजगार दे महोदय, यही मेरा सदन से मांगूंगा। माननीय सदस्य श्री दशरथ गोगरा जी। माननीय सदस्य श्री दशरथ गोगरा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की जनभावना को ध्यान में रखते हुए खतियान आधारित स्थानीय नीति समय की मांग है। इस दिशा में सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। झारखंड के संसाधनों पर झारखंडियों का पहला हक हो, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को मूर्त रूप दिया जाए। माननीय सदस्य श्री कोचे मुंडा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत डुमरिया बाजार टाण से एकोदा होते हुए हटिंगहोड़े बाजार टाण तक 5 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को बरसात के दिनों में आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से उक्त सड़क को शीघ्र कालीकरण करने का सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक मिशनरी प्राइमरी विद्यालय व हाई स्कूल में अनुमोदन का मामला प्राइमरी का वर्ष 2010 से व हाई स्कूल का 2016 से लंबित था। कुछ को छोड़कर सभी का वर्तमान हेमंत सरकार ने लंबित अनुमोदन मामलों का स्वीकृति देने का काम किया है, परंतु नियुक्ति मामला अधर में है। सरकार राज्य के अल्पसंख्यक हितों को देखते हुए संजीदगी से नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब बहाल करे ताकि राज्य के आदिवासी बालक बालिकाएं गांव देहात पंचायत प्रखंडों में शिक्षकों के अभाव में विद्यालय बंद के कगार में है। नियुक्ति होने के सभी तबकों को लाभ मिलेगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया बहाल करे। माननीय सदस्य राजेश कश्यप जी, थोड़ा अध्यक्ष महोदय तेज गति से पढ़िए। लोहरा एवं लोहार शब्द की प्रकृति एक ही है महोदय। डीड ऑफ रिकॉर्ड राइटर की साजिश के तहत आकार को विलोपित करते हुए लोहार जनजाति की जमीन का हेराफेरी जारी है और जमीन को सामान्य श्रेणी में दर्शाते हुए बंदरबाद किया जा रहा है महोदय, जिस कारण लोहरा जाति का अस्तित्व खतरे में है और जहां शहरीकरण हो रहा है वहां यह जाति जो एसटी अनुसूचित जनजाति से है विलुप्त होने के कगार पर है महोदय। अतः दोनों ही शब्द को एक मानकर जनजाति प्रकृति में सीएनटी की धारा 46 के तहत परमिशन अनिवार्य करने की मांग आसन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बहरागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहरागुड़ा के मानुसमुड़िया में ESAF कंपनी द्वारा संचालित बेम्बो प्रोसेसिंग प्लांट का झाड़ क्राफ्ट द्वारा नियोजित वर्षों से कार्यरत कर्मियों को बिना उचित कारण के हटा दिया गया है। परिणाम स्वरूप उक्त कर्मियों का परिवार भूखमरी का कगार में है। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसके ऊपर न्याय करके उचित विचार करे सरकार। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, पलामू के चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत सोकरा ग्रेफाइट माइंस जो है बंद है 82 से। 455 मजदूरों का मजदूरी बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि उनका बकाया भुगतान हो। वो विधानसभा के बाहर 3 दिन से धरना भी दे रहे हैं। सरकार उनके मजदूरी
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।